महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। रविवार को अगर शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी विश्वामित्र जी सालिग्राम जी की पूजन कर रहे हैं। सालिग्राम सालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा, सीता जी खड़ी, तो कहा राम एक काम करो, ये पुष्पवाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिरे, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर, फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई। राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान सालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए महाराज, गीले। सालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा मां, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है सालिग्राम जी को देखकर, सालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी, जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो सालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी सालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है। वो दिन रविवार का। कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते। माता निर्मल पिंपरी शिव गांव 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। 12 से 16 तारीख तक ये कथा, 9 तारीख को विराम होगी, वो 12 तारीख को चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। पंडाल में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, जहां बैठकर कथा का तत्व लोग ग्रहण करेंगे। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी। भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं, पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है। तुम्हारे यहां से शिरडी कितनी दूर है? जलगांव से बोलो बोलो, कितना किलोमीटर है? 220 किलोमीटर। अब नजदीकी है ना, हमारे यहां से तो दूर ही है, 800 किलोमीटर पड़ जावे, तो तुम्हारे यहां से तो फिर भी पास में ही है। तो इतना नजदीक होने के बाद भी सबरी नहीं है। थोड़ा सबरी होना चाहिए, जरा सी सबरी। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए, मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो
सुकून का थोड़ा अनुभव, थोड़ा। एक तू ही आधार सतगुरु एक तू ही आधार, मिलो ना जब तक जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, मिलो न जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और ये शांति कहाँ से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और मैंने ढूंढा देश सतगुरु एक तू ही आधार, मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया, पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बढ़ा, संपदा बढ़ी, सत्ता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम तो हम अपनी कथा में भी करते हैं, पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है। आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले गए। समर्पण नहीं हो पाया, एक स्थिरता में एकजुट नहीं हो पाए, और हमारा समर्पण पूर्ण नहीं कर पाए। क्यों भटके? एक पत्र है, अच्छा गीता मोहन शर्मा किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देव अधिदेव महादेव, जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श, हम आप लोगों से कहें, जितने आसल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आप सबसे विनय निवेदन करेंगे, आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए। शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत, डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी शरद पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो, चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो
और थोड़ा सा रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त जरूर होगा। शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करिए। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, पर शंकर पर विश्वास कर कर शिव को अपना मानकर अपने, जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए, स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया, शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी माँ गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान। आज भी गुरु बने। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया। आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको हम क्या दें, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सींग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जम के देखा है, अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सा। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी, आप नंदी को कर दो, सुंदर बना दो, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे। इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तू तो शिव जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। 5 मुख में जो सुंदरता है उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, कभी रगड़ता फिरूंगा। अब जो मां नहीं, कुछ। शिव जी ने कहा, मैं तो दूंगा, मुझे तो गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं। मैं तो कितना था 1, और शिव जी के कितने हैं 5। रावण ने कहा, ये तो अपना बड़ा विचित्र काम है। शंकर का परम भक्त था रावण, बहुत। रावण ने विचार करा कि ये काम नहीं चलेगा भैया, कि मेरे 1 मुख और शिव जी के 5 मुख, 1 फूल चढ़ाऊंगा, 1 ही मुख से बोलूंगा, तो शंकर के तो 5 मुख हैं, और 5 मुख हैं तो कम से कम स्तुति करने के लिए 1 मुख के लिए 2 मुख तो मेरे होना चाहिए। तो स्तुति करने का मतलब, रावण ने उसी दिन सोच लिया, अब तो 5 तुम्हारे तो 10 हमारे होना चाहिए, तब तो हम स्तुति गाएंगे और तब तो आनंद आएगा। अब मंदोदरी कर रही है, चढ़ाओ 1 फूल, और 1 फूल चढ़ाया, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चढ़ाया। एक बार बोले, रावण ने सोच लिया अब तो मैं 10 मुख करके मानूंगा, और लग गया तप साधना में लंकापति रावण। लगा शिव शंकर गौरा शंभो, हर हर शंकर
जो तप साधना करी, और ऐसी तप साधना रावण ने करी कि शीश काट कर देने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? जितने दिए हैं उतने वापस कर दो। भगवान ने 10 शीश दे दिए। अब बैठा रावण मंदोदरी के साथ पूजन करने। फूल एक और 2 मुख से स्तुति 1 मुख की। 5 मुख के लिए 10 मुख, 1 के लिए 2 रखे। भगवान शंकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। रावण, लंकापति, बड़ी अच्छी बात है, तुझे गजब कर दिया। मेरी स्तुति करने के लिए एक्स्ट्रा मुख रख लिया। एक्स्ट्रा आप लोगों से ही सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बहुत चतुर हैं। एक मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है तो दूसरी सिम डाल के रखते हैं। अगर ये नहीं चलेगी जियो की तो रिलायंस की चलेगी, रिलायंस की नहीं चलेगी तो एयरटेल की चलेगी, अगर वो नहीं चली तो BSNL की चलेगी, कोई तो चलेगी ना। तो एक सिम, तुम बहुत समझदार हो, तुम भी रावण के रिश्तेदार हो। तुम लोग कोई कम हो? एक मोबाइल में 2-2 सिम दिए है। तो कोई पूछे मोबाइल वालों से कि क्यों रे तुम्हारे इसमें इतनी अक्ल कहां से आई, तो वो भी बता देंगे कि हमने स्कंद पुराण पढ़ी थी। एक मुख की अर्चना करने के लिए 2 मुख जरूरी थे, एक मोबाइल चलाने के लिए 2 सिम की जरूरत पड़ती है। शिव शंकर गौरा शंभो, हर हर शंकर शंभो, हर हर शंकर शंभो, शिव शंकर गौरा शंभो, सब बोलो गौरा शंभो, हर हर शंकर शंभो, हर हर शंकर शंभो, शंभो बोल, शंभो बोल, शंभो हताश हो गया था कि अब कोई साथ नहीं देगा। तब अंतिम बिंदु में उसने अपनी चाची की वाणी पर भरोसा करा कि मेरी चाची ने मुझसे कहा है कि अब तू एक काम कर कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है उसको सुनना चाल। सुना तो मन तो लगाया उसमें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। 11वीं के बाद एग्जाम देना बंद, पढ़ाई बंद, तो कम से कम उसने दिल तो लगाया, फिर पढ़ाई चालू कर दी। विद्यार्थी, उसके अंदर हिम्मत तो जागृत हुई। कल एक बेटी रोती रोती कह रही थी, गुरुजी, गुरुदेव, जब हम पीछे बाबा के दर्शन करने के लिए बट वृक्ष की ओर जा रहे थे तब वो कह रही थी कि गुरुदेव मैं बहुत हताश हो गई। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों हताश हो गई? कहा मैं 9 साल से नौकरी की सर्विस की तैयारी कर रही हूँ पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा। मैंने कहा इतने में हार गई तो? 9 साल में, केवल 9 साल। वो 14 वर्ष मेरे राम जी महाराज वन में रहे और हिम्मत नहीं आ रहे। और तू 9 वर्ष में हार गई बेटा। और मेहनत कर, और विश्वास से कहता हूं कि एक दिन कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर तू भी पत्र लिख कर जाएगी और कहेगी कि मेरी नौकरी लगी है। हिम्मत नहीं हारना हमको। आज सबसे ज्यादा जरूरी, कोटा राजस्थान में कोचिंग होती है,
हजारों लाखों बच्चे कोटा राजस्थान में जाकर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, टेस्ट होता है, उनकी परीक्षा होती है। कई बच्चे हिम्मत हार कर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना सुसाइड? कौन ने कहा कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? क्या तुम्हारे पिताजी के पास में खिलाने का अन्न नहीं? तुम में क्या वो बल नहीं? सब कुछ है। एक माँ बाप यदि तुम्हें पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेज सकते हैं, एक तीसरा क्लियर नहीं करा तो चौथा कर सकते हो। हिम्मत इतनी जल्दी हार लेना और अपने प्राणों को त्याग देना, ये कहां की रीति है? अपनी हिम्मत को मत हारो, अपने विल पावर को कभी कमजोर मत होने दो। कितनी सुंदर कथा है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है एक माँ चंद्रघंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्रघंटा। कब की कथा है ये? चंद्रघंटा माता की कथा वर्णन करती है कि मां का ये रूप कब प्रकट हुआ। कब? किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्रघंटा का ये रूप? ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, शादी हो रही। शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता है, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता है, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब की बार और तुमने उठाया जम के चिपका दिया। तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता है। ये माता यशोदा जी के साथ भी हुआ है। अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए तब, हे बाबा बाहर निकलो। बोलो सही है कि गलत है? चलो यहां से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई लेकर आती हूँ। और गई वो बधाई लेने के लिए। इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया। परख नहीं पाई माता यशोदा जी। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे पहचाने, कैसे? और बाद में मेरे देव अधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे शंकर। आवाज लगाई,
शिव जी ने कहा, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण दर्शन करने चले सदा शिव। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सही गली। यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली, नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई। भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचाने। गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचाने। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना। शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे, सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश, शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो, पहचानो शंकर जी को, पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके। आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है क्या। और गली गली में शोर मचावे चले गली गली में शोर मचावे चले सदा। मैया लाला का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराती, मैं जानती हूं। पहले पूतना आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, तृणावत आया था, मैं जानती हूं, मैं नहीं कराऊंगी। मैं चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी, मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी। फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़ कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर ओ कृष्णा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कनुआ कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे, कन्हैया ने कहा गोपी से सुन, मैं बूढ़ी के कानों में मंत्र नहीं देता। इतने में तो गोपी ने कहा वाह 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 वाह, बेचारी वो बुढ़िया है, इसके कानों में मंत्र नहीं देगा, युवान युवान गोपी को मंत्र। अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी सांस को तो नहीं दूंगा। अरे कन्हैया मर जाएगी वो, कृपा कर दे कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा कि मैं बूढ़ी को कानों में मंत्र नहीं दूंगा, पर मेरे पास में एक छड़ी रखी है, 4 बार छड़ी मारूंगा ना तो बुढ़िया ठीक हो जाएगी। इतने में गोपी ने कह दिया भले तू छड़ी से क्या डंडे से मार ले, पर मेरी सांस को अच्छा कर। तो क्या चल अब ठीक कर दूंगा। और इतने में कन्हैया दौड़ कर गए और गोपी के पास में जो बूढ़ी पड़ी थी, बूढ़ी माँ, उसके पास खड़े होकर बोले लाओ जरा डंडा, बूढ़ी को ठीक करना है। इतने में तो बुढ़िया खांसी,
और खांसती हुई बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई। कन्हैया ने कहा, देख मेरे डंडे में कितना दम है। केवल आवाज निकली, लाओ डंडा, लाओ छड़ी, और इतनी देर में बुढ़िया उठकर बैठ गई। कितना दम। तो पहले जो थे उनको लगता था कि हम बताएं, हमारे से लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे पास लोग आएंगे, उनका दुख हम मिटाएंगे। पर अब लोगों को क्या मालूम, आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दुनिया के लोगों के पास कोई नहीं जाता, सीधा एक लोटा पानी भरते और शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते और अपना दुख मिटाते। इसलिए पूरी सोशल मीडिया शिव पुराण की बुराई करती है, पूरी सोशल मीडिया सियोर वाले महाराज की बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबके पास में, सबके घर में एक लोटा जल और सारी समस्या हल। चल, और अब तो बच्चों ने भी नियम बना लिया, स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनेंगे, एक लोटा जल भरेंगे, मम्मी अभी आई, और एक लोटा जल लेके मंदिर, और सारे मोहल्ले के लोग देखते हैं, बताओ स्कूल की ड्रेस में जा रही जल चढ़ा। और जल चढ़ाकर आएगी और घर जाते, जब स्कूल जाएगी ना, स्कूल जाने से पहले मंदिर से जब आई है ना, तो मंदिर से आते आते भी लोटे में थोड़ा पानी लेके आई है। और जितने घर में दादी लो, दादा लो, पापा लो, मम्मी लो, और सबको थोड़ा थोड़ा जल देगी। और पहले जाती थी तो बाय कर कर जाती थी, अब स्कूल जाती है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय, जय श्री महाकाल, ऐसे आवाज लगाते लगाते जा। शिव समाहित शिव। अब कोई कहीं नहीं जाता, अब लोग भटकते नहीं हैं। अब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आप तो यहीं से आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया तो उसने अपेंडिक्स बताया, ऑपरेशन का बोल दिया। हमने उनसे कहा हमें थोड़ा वक्त दो। हम घर आए और घर आकर भोले जी का जल पीना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कह दिया अपेंडिक्स नहीं है और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करना है। गुरुदेव, एक बात और कहना थी। मेरी बेटी अहमदाबाद में रहती है, उसे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सब लोग बहुत टेंशन में हो गए कि मेरी बेटी को कैंसर बताया, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी पे जल चढ़ा हुआ पीना चालू कर दे, बेलपत्री खाना, सब बाबा का नियम पूरा करना। सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सुनना, बाबा अच्छा करेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव कि आज मेरी बेटी की रिपोर्ट भी पूरी नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर नॉर्मल हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी। एक बेटी को देखिए, आप पहले आ चुके हैं।